सभी भक्तों का इस सायंकाल सत्संग में मैं हृदयपूर्वक सबका स्वागत करता हूँ। आज के दिन में हम पहले दामोदर मास, उसको दामोदर मास क्यों कहते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद में दामोदर लीला कैसे हुई उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो दामोदर मास, इसको दामोदर मास क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मास में भगवान कृष्ण ने दामोदर लीला यहाँ पे अपनी जो लीला है प्रकट की थी। तो दाम का मतलब है रस्सी और उदर का मतलब है पेट। तो यशोदा मैया ने रस्सी से भगवान के जो उदर है, उदर को उखल से बांध दिया था। तो उस लीला को इस महीने में या कार्तिक मास में प्रकट किया था। उसको कार्तिक मास भी कहते हैं, और इसलिए ये रस्सी से भगवान के उदर को उखल से बांधने की वजह से जो लीला प्रकट हुई उसको हम दामोदर लीला के नाम से जानते हैं। ये लीला जो प्रकट की है भगवान ने, वो अपने भक्तों का यश वर्धन करने के लिए की है। यशोदा मैया का नाम हम जानते हैं, यशोदा मैया का नाम जो है यशोदा मैया क्यों है? क्योंकि भगवान के भक्तों का यश बढ़ाते हैं और भगवान के भक्त भगवान का यश बढ़ाते हैं। तो यशोदा मैया यहाँ पे भगवान का यश बढ़ाते हैं इस लीला के द्वारा, इसलिए उनको यशोदा कहा जाता है। तो कैसे यश बढ़ाते हैं? तो हम सब देखते हैं कि हम भगवान के सब सेवक है और हम भगवान को स्वामी मानकर भगवान की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चन करते हैं। लेकिन यहाँ पे वृंदावन में यशोदा मैया जो है वो भगवान कृष्ण के अपने पुत्र के रूप में क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो भगवान यहाँ पे दिखाते हैं कि हमेशा भक्त ही मेरे चरण कमल में नहीं झुकते हैं, मैं भी उनके चरण कमल में झुकता हूँ, लेकिन वो किस तरह से? प्रेम के माध्यम से। तो यशोदा मैया यहाँ पे इस लीला में भगवान के ऊपर अपना जो प्रेम है वो प्रेम का प्रकटीकरण कर रहे हैं, और इसलिए ये जो लीला है ये खासकर भगवान के यश का वर्धन करने के लिए प्रकट हुई है। तो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि प्रधानमंत्री है, वो अपने जब ऑफिस में जाते हैं तो उनका जो कार्य है वो जो उनका जो पद है वो ऑफिस में अलग रहता है, तो वहाँ पे सब उनको सम्मान देते हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब घर पे आते हैं और तो उनका जो पद है वो अलग रहता है। जैसे प्रधानमंत्री के माता को अगर किसी ने पूछा कि ये तो प्रधानमंत्री है, एक्चुअली आप घर पे आके उनका सम्मान करना चाहिए, तो ये उनके माँ क्या बोलेगी? प्रधानमंत्री रहेंगे आपके ऑफिस में, यहाँ पे तो मेरा पुत्र है। तो यहाँ पे यशोदा मैया जो है वो वृंदावन में भगवान को भगवान नहीं मानते, वो अपने पुत्र की तरह उनकी सेवा करते हैं। तो ये लीला शुरू होती है, उसमें पहले भगवान की सेवा में यशोदा मैया भगवान के लिए माखन यहाँ पे बनाती थी। भगवान उनके पास आते हैं छोटे और उनको बताते कि मुझे आपका स्तनपान करना है। तो यशोदा मैया फिर उनको स्तनपान करने के लिए यहाँ पे उनको उनका स्तनपान चालू करते हैं, और बाद में फिर उनको याद आता है
कि वहां पे रसोई में दूध भी रखा है, तो दूध उबालने लगा है। तो यहाँ पे उनका ध्यान तुरंत क्या होता है, दूध दूध की तरफ जाता है जो उबालने लगता है। तो यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं कि ये दूध क्यों उबल रहा था वहां पे उस वक्त। तो आचार्यगण कहते हैं कि वृंदावन धाम में हर वस्तु जो है वो कैसे है, दिव्य है, चेतनमय है। तो दूध यहाँ पे विचार करता है, अगर ये यशोदा मैया अगर भगवान को इस तरह से अगर दूध पिलाती रही तो मैं किस तरह से सेवा कर सकूंगा। तो इस तरह से वो क्या करता है, उबालने लगता है। तो यशोदा मैया तुरंत दूध उतारने के लिए वहां पे रसोई घर में चली जाती है, भगवान को यहाँ पे नीचे रखती है। तो देखिए यहाँ पे भगवान छोटे रहते हैं तो उनको एक्चुअली क्या है, जब भी कोई भी माँ अपने बच्चों को स्तनपान करते समय अगर नीचे रोक देती तो क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान भी यहाँ पे क्या हो गए, फिर क्रोधित हो गए। लेकिन एक सामान्य जीव का क्रोध और भगवान का क्रोध, उसमें क्या है, अंतर है। तो भगवान जब क्रोध करते हैं तो क्या होता है, सबको आनंद देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब वो क्रोधित होते हैं तो उसमें भी क्या है, एक आनंद का भाव अपने भक्तों को देते हैं लीला प्रकट करने के लिए। तो क्रोधित होने के बाद वो क्या करते हैं, सर्वप्रथम आप सबको मालूम होगा वहां पे जो माखन के जो मटके है, वो मटके क्या करते हैं, सब गिरा देते हैं, यहाँ पे तोड़ देते हैं और माखन उसमें से खा देते हैं। वो सिर्फ खुद नहीं खाते हैं, वो मक्खन को फिर वो उनके जहाँ पे बंदर है, भगवान के जहाँ पे मित्र, यहाँ पे जो बंदर है, बंदरों को भी क्या खिलाते हैं, माखन खिलाते हैं। तो कहा जाता है जब भगवान कृष्ण जब राम अवतार में आए थे तो उस वक्त सेतु बनाया था बंदरों ने। तो भगवान कहते हैं कि उस वक्त मैं तुमको कुछ मेवा नहीं दे पाया, तो उस युग का मेवा मैं आज तुमको इस युग में भी दे रहा हूँ। तो ये माखन जो है वो बंदरों ने उस वक्त उनकी सेवा की थी, तो उनका मेवा उनको इस युग में मिला था। तो बाद में जब यशोदा मैया आके देखती है, यहाँ पे सब उतल पुतल करा है, सब यहाँ पे सब मटका यहाँ पे सब टूट गया है और भगवान दिख नहीं रहे हैं, तो वो पीछे पीछे जाते हैं। तो वहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, सबको माखन खिला रहे हैं। तो यशोदा मैया वो माखन खाने समय पहले माखन की ओर देखते हैं, बंदर की ओर देखते हैं, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, छड़ी पड़ देते, उसको छड़ी को देखते हैं। तो बंदरों की ओर देखते, छड़ी की ओर देखते, तो अभी बंदरों को पता चलता है कि अभी हमारे मारना पड़ने वाले हैं। तो भगवान इस तरफ रहते, भगवान को नहीं देखते यशोदा मैया, बंदरों के सामने रहती तो वहां से तुरंत भागने लगते हैं। तो भगवान को भी समझता है कि अभी यशोदा मैया आ गई, अभी हमारी पिटाई होगी, तो वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान को काल भी डरता है, वो भगवान क्या हो गया, अभी भक्तों के प्रेम से यशोदा मैया को भी डरने लगे और उधर से वो भी भागने लगे। और भागते भागते भगवान आगे, यशोदा मैया पीछे डंडा लेके। तो भगवान इधर से उधर, उधर से भागने लगे, यशोदा मैया भी उनके पीछे। तो भगवान बाद में क्या हुआ, भगवान ने देखा अभी यशोदा मैया भी थक गई है, तो अभी हमें क्या हुआ, रुकना पड़ेगा। तो भगवान रुक जाते हैं, यशोदा मैया फिर उनको पकड़ती है और फिर यहाँ पे उनको बोलती कि अभी तुम्हारे बहुत बदमाशी हो गई, अभी मैं तुमको क्या करूंगी, रस्सी से यहाँ पे इस ऊपर को बांध के रखूंगी ताकि तुम और ज्यादा बदमाशी नहीं करो। तो यशोदा मैया क्या करती है, रस्सी लेती है और रस्सी से भगवान के उदर को उकल से बांधने लगती है। तो हमेशा जब वो बांधने लगती है तो रस्सी जो है कम पड़ने लगती है। यशोदा मैया, मैं तो ये तो इतना छोटा सा बालक, रस्सी इतनी बड़ी, लेकिन क्यों ये छोटा, एक्चुअली 2 उंगली हमेशा कम पड़ती है। यशोदा मैया और रस्सियाँ लाती है और बांधने लगती है, लेकिन हमेशा फिर 2 उंगली और, बहुत प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनको बांधने के लिए, लेकिन भगवान बनते नहीं है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, आचार्यगण बताते हैं कि एक बद्ध जीव जब खुद बंधन से मुक्त होता है और वह भगवान को अपनी प्रेमा भक्ति से बांध सकता है। तो यहाँ पे
यशोदा मैया है वो एक मुक्त जीव है जो कि भगवान की वात्सल्य सेवा में लगी है, वात्सल्य प्रेम में लगी है, और इसलिए वो उनको बांधना चाहते। तो भगवान ने उनका प्रयास देखा और प्रार्थना भी कर रहे थे, क्यों नहीं बंद रहे हैं भगवान। तो भगवान खुद उनको कहते हैं कि मैया लाओ, अभी मैं खुद इस रस्सी से बंधता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, फिर उसको रस्सी लेते हैं और खुद को उस रस्सी से बांध देते हैं। तो ये एक लीला हुई जो रस्सी से उसको बांध देते। तो यशोदा मैया चली जाती है। यशोदा मैया के चले जाने के बाद उसी आंगन में नंद महाराज के वहां पे यमलार्जुन नाम के वृक्ष वहां पे भगवान को दिखते हैं। तुरंत भगवान को याद आता है अपने भक्त के वचन, नारद मुनि। तो ये कथा आती है, उसमें कुबेर के दो पुत्र, एक है नल कुबेर और दूसरा है मणिग्रीव। ये दो पुत्र यहाँ पे उन्मत्त अवस्था में, वहां पे जो मंदाकिनी गंगा नाम की नदी बहती है, सरोवर है, वहां पे क्या करते हैं, स्नान करते हैं अपने जीवे, वहां पे उनके जीवे के साथ में। तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि कुबेर जी जो भगवान शिव के परम मित्र है और भगवान शिव के उपदेश भी सुनते हैं। वो देवों के जो धन है, धन के कोशी है वो, लेकिन उनको धन के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। लेकिन ये जो दो पुत्र थे उनके, वो बहुत उन्मत्त हो गए थे धन के नशा में, और इसलिए जैसे हम देखते हैं कि धनी परिवार में जो जन्म लेते हैं वो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे समाज में उन्मत्ति पैदा करते हैं। तो इस तरह से ये भी मौज और मजा करने के लिए यहाँ पे सरोवर में देवी के साथ स्नान करने जाते हैं। तो उस वक्त नारद मुनि जो कि भगवान के प्रचारक है, तो वहाँ पे भ्रमण वहाँ से जाते रहते हैं। तो वो देखते हैं कि सरोवर में ये जो कुबेर के जो पुत्र है मणिग्रीव और नल कुबेर, वो देवियों के साथ यहाँ पे नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। तो जैसे ही वो दिव्या उनको देखती है तो तुरंत अपने कपड़े पहन लेती है। लेकिन ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव है वो मदोन्मत्त रहते हैं, इसलिए उनको समझना नहीं कि एक वैदिक सभ्यता है कि जब कोई संत साधु अपने सामने आते तो उनको हमें क्या करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो वैसे खड़े रहते हैं उनके सामने निर्लज्ज की तरह। तो नारद मुनि यहाँ पे मन में सोचते हैं कि अभी उनका जो मदोन्मत्ता है वो ज्यादा हो गई और उनको क्या करना पड़ेगा, हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो देखिए भगवान के भक्त जब भी किसी के ऊपर अनुग्रह करने, किसी को श्राप भी देते हैं तो क्या होता है, वो उनके लिए वरदान साबित होता है। तो यहाँ पे भी नारद मुनि ने ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव है उनको अनुग्रह करना चाहा। एक्चुअली हम श्राप उसको श्राप भी कहते हैं, अनुग्रह इसका मतलब है कि उनको उनके भले के लिए उनको शिक्षा देना, इसलिए अनुग्रह कहते हैं। तो मैं एक्चुअली सुबह राधेश्याम प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि राधेश्याम प्रभु जब छोटे थे तो वो डॉक्टर के पास गए थे। बोले मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास चली गई, लेके गई थी, और डॉक्टर ने वहाँ पे एक्चुअली माँ ने उनको कुछ बोला, और फिर डॉक्टर ने क्या किया, उनके सामने 2 डिब्बे रखे चॉकलेट के, गोलियों के, छोटे थे। डॉक्टर ने बोला इसमें से कौन सा चॉकलेट चाहिए तुमको, तो बोले दोनों चाहिए। तो दोनों में हाथ डाला, यहाँ पे उनके माता जी ने उनके हाथ पकड़ा और जोर से फिर डॉक्टर ने क्या किया, इंजेक्शन दे दिया। तो जोर से रोने लगे और फिर बाद में क्रोधित हो गए। फिर बाद में वहां से जाने के बाद अपने माता को पूछते हैं कि वो डॉक्टर तो ठीक है, डॉक्टर तो बहुत खड़ूस है, लेकिन आपने भी मेरा हाथ क्यों पकड़ा, इतना जोर से इंजेक्शन दिया मुझे। तो यार फिर हम समझ सकते हैं कि अगर हमें बीमारी से कुछ भी अगर हमें ठीक होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे सहन करना पड़ेगा कुछ। तो इसी वजह से यहाँ पे नारद मुनि ने सोचा कि इस लीला से बाकी लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हो, और इसलिए उन्होंने क्या किया,
यहाँ पे उनको अनुग्रह किया, उनको बोला, उनको शाप का रूप में उनको शाप दे दिया कि आप क्या होंगे, यहाँ पे पृथ्वी पर नंद महाराज के आंगन में वृक्ष के रूप में वहां पे वृक्ष बन जाओगे नामक। तो वहां पे वो उनको एक्चुअली वो सब याद आ गया वो, और फिर भगवान ने अपने भक्तों के वचन पूर्ण करने के लिए यहाँ पे जो उकल ने उसको घसीटा और दोनों जो पेड़ थे वृक्ष उनके बीच में से वो उखल को ले लिया और फिर जोर से उस रस्सी को खींचा। तो और वो क्या हुआ, जब जोर से रस्सी से खींचने के बाद क्या हुआ, तो दोनों भी बहुत बड़े यमराज के वृक्ष नीचे गिर गए, बहुत जोर से आवाज आया। तो राधेश्याम प्रभु उनके लेक्चर में कहते हैं कि मैंने ये लीला के बाद में प्रश्न पूछा भक्तों को कि ये रस्सी थी, तो रस्सी में इतनी ताकत कैसे आ गई तो इतने बड़े वृक्ष को गिरा सके। तो भक्त बोलने लगे ऐसा बोलना नहीं, ये अपराध होता है ऐसे बोलने से, भगवान की शक्ति ऐसा भगवान की लीला के बारे में ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए कि रस्सी किस तरह से उस छोटी सी रस्सी ने इतने बड़े वृक्ष को गिरा दिया। तो बाद में राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो अपने आचार्य है पुरत आचार्य, तो उनकी एक कमेंट्री सुनी, उसमें उन्होंने सुना कि भगवान क्या करते हैं, शक्तिपात करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक्चुअली शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि एक भीष्म पितामह जो है, एक भीष्म पिता जो है वो अगर हम तुलना की जाए तो 25,000 अर्जुन इज इक्वल टू 1 भीष्म पितामह। तो भगवान ने क्या किया, एक्चुअली भगवान की कृपा से अर्जुन को शक्ति प्राप्त हुई कि वो भीष्म पिता को हरा सके। इस तरह से ये जो शक्तिपात जो है वो भगवान ने क्या किया, इस लीला में रस्सी को इतनी शक्ति प्रदान की कि वो रस्सी इतने बड़े वृक्ष को गिराने में सफल रही। तो ये जो भगवान की लीला है उस तरह से होती है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे जब वृक्ष गिरते हैं नीचे तो वहां से फिर नल कुबेर और मुनिगण का उद्धार होता है, वो बाहर आते हैं, प्रकट होते हैं और भगवान का गुणगान करने लगते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं उनको, और उनको यहाँ पे उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि भगवान आप जगत के स्वामी हैं, आपने हमारा उद्धार किया, आप हम आपके बहुत आभारी है। और अभी हम मेरी सारी इंद्रियों से, हमारी सारी जो जितनी भी हमारे इंद्रियां है, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, सबसे आपकी क्या करेंगे, हम सेवा करेंगे, आपका गुणगान करेंगे। और ऐसा कहकर फिर बाद में भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देकर कहते हैं कि आप क्या करोगे, पहले स्वर्गलोक में जाओगे और स्वर्गलोक के बाद में फिर भगवत धाम होगा। तो यहाँ पे भक्त प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन होने के बाद में मणिजी और नरकुबेर जो है वो स्वर्ग में क्यों गए, डायरेक्ट भगवत धाम क्यों नहीं गए। तो फिर यहाँ पे महाराज बता रहे थे कि उनको सेवा दी गई थी कि स्वर्ग में जाने के बाद में भी आपको अभी क्या करना है, भोग नहीं करना है, वहां पे आपको प्रचार करना है भगवान का। तो वहां पे जाके फिर उनको भगवान का गुणगान करना है और फिर बाद में उनको भगवत धाम प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये लीला जो है भगवान की दामोदर लीला इस कार्तिक मास में हुई थी और इसलिए उसका जो मास का नाम है दामोदर मास है वो हुआ। तो यहाँ पे भगवान जब लीला प्रकट करते हैं तो उसमें से 2 मुख्य चीजें होती है, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना और सामान्य जीवों को सीख देना, शिक्षा प्रदान करना। तो ये जो कार्तिक मास है इसका 1 मिनट में एक्चुअली उसमें हमें किस तरह से कार्तिक व्रत करना चाहिए ताकि हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो उसमें 5 हमें एक्चुअली सुबह के लेक्चर में सुन रहा था कि 5 प्रकार के हमें क्या करना चाहिए, व्रत करने चाहिए। तो उसमें पहला व्रत इस कार्तिक मास में हमें करना चाहिए सुबह जल्दी उठना। जल्दी उठना इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा है भगवान को जगाना, उसको क्या कहते हैं, हरि जागरण। हरि जागरण करना है, मंगल आरती करनी है, जप करना है।
उसके बाद में हमें इस महीने में तुलसी की सेवा बहुत महत्व है। तुलसी की सेवा करने का, तुलसी को हम जल अर्पित कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी की सेवा करना इस महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में होता है दीपदान, जो अभी हम करेंगे। दीपदान जो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, तो दामोदर अष्टक में गा के हम दीपदान करेंगे बाद में। तो दीपदान करने का महत्व ऐसा है कि हम एक भी दीप अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो 1000 गाय को दान करने का हमें पुण्य मिलता है। इतना ही नहीं, जहाँ पे उन्होंने दिया है हमारे करोड़ों पाप जो है अपने जन्म में, हमने पूर्व जन्म में किए हैं, वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं अगर हमने दीपदान किया तो। हमारा जो अज्ञान है वो अज्ञान भी दूर हो जाता है। तो ये दीपदान का बहुत ही महत्व है। हमें जितना लाभ बाकी दिनों में नहीं होता है, लेकिन इस कार्तिक मास में अगर हम दीपदान करते हैं तो इसका करोड़ों गुना हमें फल प्राप्त हो जाता है। और सबसे लास्ट में हमें कार्तिक मास में व्रत लेना है, जो उसको कहते हैं उद्यापन। उद्यापन का अर्थ है जो चीज हमें पसंद है उसका त्याग करना। तो जो कोई भी चीज हमें जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसको हमें त्याग करना चाहिए, जो भौतिक दृष्टिकोण से है। जैसे बहुत सारे लोग इस महीने में बेड़े पे नहीं सोते, नीचे सोते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं। लोगों को जो चीजें जो है हानिकारक है वो क्या करते हैं, जो लेकिन उनको पसंद है उसका त्याग करते हैं। तो हमें इन 5 चीजों का इस कार्तिक मास में पालन करना चाहिए। तो उसको कार्तिक व्रत कहते हैं। तो इससे हमारी भक्ति में हम उन्नति करेंगे और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा। तो इसके बाद भी दीपदान होगा, हम दामोदर अष्टकम गाएंगे और दामोदर अष्टकम के बाद में जब कीर्तन शुरू करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे भगवान को हम दीप अर्पण करेंगे। तो दीप अर्पण करने का विधि यह है कि हम भगवान के जो चरण कमल है उनको 4 बार दीप चुनाई करना है, उदर को 2 बार और फिर मुख कमल को 3 बार और फिर सारे अंगों को 7 बार। इस तरह से हमें भगवान को यहाँ पे दीप अर्पण करना है। तो अभी हम दामोदर अष्टकम गाएंगे और भगवान को दीपदान करेंगे। हरे कृष्णा। दामोदर मास की जय, दामोदर भगवान की जय, प्रभुपाद की जय, प्रेमानंद।